परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा आपने समस्त मानव जाति के उद्धार के कार्य को स्वयं पूर्ण किया और अब अपनी पवित्र आत्मा को भेजकर आप हमारे हृदय में, हमारे जीवन में उस उद्धार को पूरा करते हैं। इसके लिए आपकी योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सामर्थ्य जो हमारे निर्बल जीवन में प्रकट होती है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम स्वयं से तो उद्धार नहीं पा सकते, न किसी व्यक्ति के द्वारा उद्धार प्राप्त किया जा सकता है। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद पवित्र आत्मा ही हमें उद्धार के मार्ग में हमारी अगुवाई कर सकता है। यही एकमात्र रास्ता है। हम इन सब अच्छी बातों के लिए जो आपके वचन के द्वारा हमें दी गई है, हम धन्यवाद करते हैं और विश्वास से धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु कि जब लोग इन बातों को जो सत्य हैं इन्हें सुने, ये सत्य उनके हृदय में जाए और उनका हृदय परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार हो और उद्धार प्राप्त करने के लिए वो जीवन में आगे आए और आपका नाम हर एक जीवन से महिमान्वित होने पाए। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं और जितना भी करें वो कम है क्योंकि वो महान और अति महान है। परमेश्वर के वचन को लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन एक एक करके हम कुछ चीज़ों को देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम धीरे धीरे उन कमज़ोरियों को, उन कमियों को जो समस्त मानव जाति के माइंड में, उसके जीवन में, उसकी सोच में, उसके विचारों में सब जगह पाई जाती है, इन सब बातों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए समझ प्राप्त कर सकें। परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह की दो वंशावलियां हैं। दो वंशावलियां क्यों हैं? एक व्यक्ति की दो वंशावली कैसे हो सकती है? कभी किसी ने इस मुद्दे को ना तो पढ़ा, ना देखा, ना इस पर विचार किया, ना समझने का प्रयास किया। परमेश्वर के वचन में एक एक बात जो लिखी है उसका हमारे उद्धार से सीधा संबंध है। अगर आप इस बात को मानकर परमेश्वर के वचन में जाएं तो आपको ये पता चल जाएगा कोई भी बात ऐसे ही नहीं लिखी गई है। हर बात का एक लिखे जाने का एक कारण है और उसके पीछे एक सत्य छिपा हुआ है। आज हम यीशु मसीह की वंशावली में क्या सत्य है उसको देखेंगे। एक मनुष्य की दो वंशावलियां कैसे संभव हैं? जब हम इसे पवित्र आत्मा की रोशनी में अध्ययन करें तो पवित्र आत्मा बहुत सी बातों को स्पष्ट करता है इस वंशावलियों के द्वारा। मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में यीशु की वंशावली है, यानी मत्ती रचित सुसमाचार में एक वंशावली है, लूका रचित सुसमाचार में दूसरी वंशावली है। मरकुस रचित सुसमाचार में कोई वंशावली नहीं और यूहन्ना रचित सुसमाचार में कोई वंशावली नहीं। इसके भी कारण हैं, लेकिन इसके कारण हम आने वाले समय में धीरे धीरे एक एक स्टेप में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मत्ती रचित सुसमाचार यहूदियों के लिए लिखा गया सुसमाचार है। अतः इसमें यीशु की वंशावली इब्राहिम से, जो पहला यहूदी था, अब्राहम जो था वो पहला यहूदी था। अब्राहम ही वो व्यक्ति है जिसका खतना सबसे पहले हुआ, यानी अब्राहम खतने वालों में सबसे पहला व्यक्ति जिसका खतना हुआ और सबसे पहला व्यक्ति जो यहूदी। अब्राहम से यीशु तक की वंशावली है। लूका रचित सुसमाचार में जो अन्य जातियों के लिए लिखा गया है उसमें यीशु से आदम तक की वंशावली है, यानी यीशु मसीह से उल्टा जाके आदम तक, पहले आदम तक की वंशावली है। और आप इन दो वंशावलियों को सिर्फ देख लें, वंशावली का पहला हिस्सा और वंशावली का आखिरी हिस्सा पढ़ लें, बीच में ज़रूरत भी नहीं है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों वंशावलियाँ दो प्रकार की जातियों को प्रकट करने के लिए हैं। अर्थात दो वंशावली के केंद्र में यीशु ही है। अगर आप अब्राहम से जो वंशावली लिखी गई, अब्राहम से यीशु
और फिर उसके बाद लूका में आइए, लूका में यीशु से आदम। तो यीशु बीच में है, आदम और अब्राहम के बीच में यीशु आ गया केंद्र में। अब्राहम से खतने वाली जाति का शुरुआत हुई, और आदम जो था उसकी कोई जाति नहीं थी और कोई खतना नहीं था, और आदम से यीशु मसीह से आदम तक, यानी यीशु मसीह दोनों प्रकार के मनुष्यों के लिए, दोनों जातियों के लिए यीशु मसीह उद्धार करता है। और इस बात को वंशावली में प्रकट किया गया है, इसलिए 2 वंशावलियां हैं। और इसमें परमेश्वर के पुत्र का आत्मा जो यीशु पर उतरा था, जिसकी गवाही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने के द्वारा दी गई, इसलिए यीशु की वंशावली में भी लिखा है कि यीशु जो मसीह कहलाया, मसीह पैदा नहीं हुआ, यीशु जो मसीह कहलाया। इब्रानियों की पत्री में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र की ना तो कोई वंशावली है और ना ही पिता और माता है, जिसके ना तो माता है, ना पिता है, ना वंशावली है। ये परमेश्वर का पुत्र अर्थात मसीह, ये परमेश्वर का पुत्र जो आत्मा था, जो यीशु पर उतरा था, अर्थात वो मिलिकिसिदक की रीति पर युगान युग का राजा और युगान युग का महायाजक है। यानी जो परमेश्वर का पुत्र है वो प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट फॉर एवर एंड किंग फॉर एवर है, और ये मिलिकिसिदक की रीति के अनुसार है। अतः यीशु को ही परमेश्वर ने मसीह भी ठहराया और प्रभु भी ठहराया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 36 पद में ये बात लिखित है। जब पवित्र आत्मा उतरा, जब पवित्र आत्मा को उंडेला गया और वो चेलों पर उतरा, तो पवित्र आत्मा ने चेलों के द्वारा, पतरस के द्वारा इस बात की गवाही दी और इस बात को डिक्लेयर किया कि 36 पद में, 2 अध्याय के 36 पद में, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। यानी प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। और यीशु की वंशावली में लिखा है जो मसीह कहलाया। लेकिन इब्रानियों की पत्री के 7 अध्याय में जब हम जाते हैं, इब्रानियों की पत्री नए नियम में उसके 7 अध्याय में जब हम जाते हैं, तो यहाँ पर मिलिकिसिदक याजक लिखा हुआ हेडिंग में, और ये लिखा है ये मिलिकिसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक। यहाँ पे याजक का मतलब हाई प्रीस्ट से है, महायाजक से है। सर्वदा याजक बना रहता है। जो जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता है, ना माता है, ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वो सदा के लिए महायाजक बना रहता है। ये यीशु है, यानी यीशु मसीह है जो मसीह कहलाया। यही यीशु और यही इसी के द्वारा यीशु मसीह कहलाया। ये सच्चाई है और यही क्लैरिटी है। जब हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की दृष्टिकोण में मनुष्य जाति 2 भागों में विभाजित है। केवल दो जातियां हैं परमेश्वर के दृष्टिकोण से या हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो हैं, पहले हैं खतने वाले सर्कमसाइज्ड, दूसरे हैं खतना रहित अनसर्कमसाइज्ड। ये खतने वाले और खतना रहित, आप यीशु मसीह की वंशावली में भी ये दोनों प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। अब्राहम से यीशु तक खतने वाले और यीशु से आदम तक खतना रहित। ये दोनों वंशों के लिए, दोनों जातियों के लिए प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, था, है और यही रहेगा। इसके अलावा कोई दूसरा उद्धार करता है ही नहीं। इसीलिए लिखा है हमारे लिए स्वर्ग आसमान के नीचे और स्वर्ग पृथ्वी पर एक ही नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। सुसमाचार को स्वीकार करने के द्वारा दोनों को परमेश्वर ग्रहण करता है तथा पवित्र आत्मा को हृदय में भेजता है, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञाकारी बनकर आत्मा का प्रकाश प्राप्त करके आत्मिक जीवन में आत्मा के द्वारा प्रकाशित जीवन जिए और पवित्र आत्मा के फल जीवन में प्रकट हो, ताकि जीवन में ये बात सिद्ध हो
कि यीशु मसीह में हमारा जीवन नया हो जाता है। जैसा लिखा है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17 पद में यही लिखा हुआ है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। यानी मसीह में होने का मतलब नई सृष्टि, यानी हमारा पूरा मनुष्यत्व बदल जाना, स्वभाव बदल जाना, चरित्र बदल जाना और परमेश्वर की आत्मा का स्वरूप में परिवर्तित हो जाना, यही नई सृष्टि कहलाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 पद में मैं आपको पढ़ के सुना दूं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जब तक हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया नहीं होता तब तक हम मसीह में नहीं हैं, चाहे कोई माने या ना माने। आपके ना मानने से परमेश्वर का वचन या उसकी इच्छा और उसकी योजना बदलेगी नहीं, और आपके मान लेने से आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ अवश्य प्रकट हो जाएगी और आपका जीवन तो नया हो ही जाएगा अगर आप इस सत्य को मान लेते हैं। अतः परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका यही सुसमाचार है, और रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 16 और 17 पद सुसमाचार क्या है उसी पर है, क्योंकि सुसमाचार की सामर्थ हेडिंग है द पावर ऑफ गॉस्पल। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और इसलिए हम इसके अनुसार सुसमाचार के द्वारा दोनों को परमेश्वर ग्रहण करने को तैयार है। दोनों को मतलब खतना रहितों को भी और खतने वालों को भी, दोनों को। सुसमाचार दोनों के लिए एक ही है, और बिना सुसमाचार के तो वो किसी को एक्सेप्ट ना किया है और ना करेगा। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 29 और 30 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 3 अध्याय उसका 29 और 30 पद, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। धर्मी है कोई नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाता है भीतरी मनुष्यत्व में, और आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट करता है, तब हम धर्मी ठहरते हैं। तो विश्वास से, खतना वालों को भी विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। यानी हम सब के लिए परमेश्वर की इच्छा और योजना एक ही है, एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर एक ही है, इसीलिए 1 कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय का 18 पद ऐसे, यहाँ 18 पद से हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद से पढ़ेंगे। मनुष्य जाति का पाप, इसमें दोनों लोग आ गए, खतना रहित भी और खतने वाले भी, दोनों के लिए लिखा है मनुष्य जाति का पाप। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यानी व्यर्थ विचार करना परमेश्वर के विषय में, यानी कल्पना करना कि आपकी कल्पना में जो कल्पना आप कर रहे हैं परमेश्वर के विषय, आप उसको परमेश्वर मान रहे हैं, जबकि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट दिखाता है और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का प्रकटीकरण करता है हमारे जीवन में आके, वो हमें रिवील करता है। यहाँ पर साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि
परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार ना करके वो लोग अपनी धार्मिकता की स्थापना करने में लगे हुए हैं। और ये काम दोनों तरफ से हो रहा है, खतने वाले भी वही करते हैं और खतना रहित भी वही करते हैं। और परमेश्वर दोनों के लिए कॉमन मैसेज लेके आया, उनके लिए कॉमन एंट्रेंस है, कॉमन वे है और कॉमन प्लान है, और इसीलिए गॉस्पल दोनों के लिए कॉमन है। और इनको बस जहाँ पे जो अंतर है वो सिर्फ इतना है कि जो खतने वाले हैं उनके पास व्यवस्था है और जो खतना रहित हैं उनके पास स्वाभाविक व्यवस्था है। एक के पास लिखित व्यवस्था है, एक के पास स्वाभाविक व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था दोनों के पास है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हम परमेश्वर को नहीं जानते और हम यानी अज्ञान है, अनजान है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। और इसीलिए आपस में पटरी बिल्कुल नहीं खाती, एक दूसरे से विचार कभी भी नहीं मिलते। परमेश्वर भी, जैसे परमेश्वर एक ही है, तो परमेश्वर हम सबको अपने जैसा एक बनाना मांगता है। लेकिन यहूदी और यूनानी अर्थात खतना वाले और खतना रहित दोनों एक गलती कर गए, और वो ये कि व्यर्थ विचार करने लगे, और व्यर्थ विचार करने के कारण वो परमेश्वर की धार्मिकता को और उद्धारकर्ता को दोनों को समझने में चूक गए और उनकी समझ व्यर्थ हो गई। वो अपने उद्धारकर्ता को न ग्रहण करते क्योंकि समझ नहीं पाते, इसलिए ग्रहण नहीं कर पाते। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 18 पद से ये लिखा हुआ है, मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दें। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बात लिखी है ये सत्य है और आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव कर सकते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसके 12 पद से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसके 12 पद से, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया है, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे, और व्यवस्था पर कोई नहीं चल सकता जब तक कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर हमें परिवर्तित ना करे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। हम परमेश्वर की बहुत बड़ाई करते हैं। परमेश्वर का एक एक वचन जो लिखित रूप में हमारे पास है, ये एकदम पक्की इन्फॉर्मेशन है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं, अपने जीवन में पवित्र आत्मा की बातों को ग्रहण करने लगते हैं, पवित्र आत्मा की बातों को पर विश्वास करने लगते हैं, तब ये परमेश्वर का लिखित वचन हमारे लिए खुल जाता है। ये हमारे लिए एक खुली किताब बन जाता है, जिसमें ये जीवन की पुस्तक है। जीवन की बातें हमें
मिलने लगती हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होकर काम करती है, ताकि हम इसके अनुसार जीवन व्यतीत करें और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आप खुद सोचिए कि परमेश्वर की महिमा हम कैसे कर सकते हैं। मुंह से उसकी महिमा नहीं करनी है। परमेश्वर के वचन में इससे संबंधित सत्य लिखा हुआ है और वो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में, और यहाँ पर लिखा है 15 अध्याय के 9 पद में, 8 पद में, सॉरी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 8 पद लिखा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आपको और हमको हमारे जीवन में अगर फल नहीं आया तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं ठहरेंगे, हम सच्चे मसीही नहीं ठहरेंगे, क्योंकि उसने कहा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अब फल लाने के विषय में मैं आपको सत्य बताता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका अध्याय है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय में हम आएंगे। उनके यहाँ 15 पद से पढ़ेंगे। जैसा पेड़ वैसा फल लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? ये सवाल है। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ जो अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं लाता। वो काटा जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। और आपको बता दें कि पेड़ में फल पैदा होता है, लेकिन पेड़ फल पैदा नहीं कर सकता। पेड़ में फल पैदा होता है। ट्री ओनली bears fruit, tree cannot produce fruit। पेड़ फल उत्पन्न नहीं कर सकता। पेड़ में फल उत्पन्न हो सकता है और वो भी उसमें कंडीशन काम करती है। अगर भूमि सही होगी और उसकी देखभाल सही होगी और उसके माली उसमें अच्छे से काम करेगा, तभी उसमें फल आएगा। उसमें फल के लिए छटनी भी करनी पड़ती है, पेड़ को छांटना पड़ता है। बिना छांटे पेड़ में फल नहीं आता है। छांटने का कारण है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में लिखा हुआ है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता कौन? पिता। किसान कौन है? परम पिता परमेश्वर, पिता किसान है। और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। यानी जो फल नहीं लाती वो काट डालता है। मसीह में 2 डालियां दिखाई गई हैं। मसीह में 2 प्रकार के लोग हैं। एक हम डालियां हैं, यीशु मसीह तना है और पिता परमेश्वर किसान है। और जो डाली यीशु मसीह कह रहा मुझ में है नहीं फलती, यानी अगर कोई मसीह में है और उसमें आत्मा का फल नहीं है, लिखा पिता उसे काट डालता है। लेकिन जो डाली मुझ में है और फलती है उसे पिता छांटता है, काहे? ताकि और फले। तो छांटने का मतलब उसको करेक्शन को दिखाता है, प्रूनिंग है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा प्रूनिंग के लिए भेजा गया है। वो प्रूनिंग करने आता है ताकि हमारे जीवन में और फल हो, फल बढ़े। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। फल को समझना है। फल हमारे काम नहीं है। फल हमारे जीवन का, हमारे चरित्र का, हमारे व्यवहार का जो आउटपुट है, जो हमारी इमेज लोगों के सामने जाती है, जिस प्रकार से लोगों को हमसे जो हमारे जीवन से जो प्रभाव पहुंचता है वो फल है। और फलों के द्वारा हमारे जीवन में अगर फल होगा तो ही परमेश्वर की महिमा होगी। और इसीलिए इन सब बातों को कंक्लूड करके देखते हैं तो हमारा दिल धन्यवाद से भर जाता है
कि पेड़ में फल पैदा नहीं हो सकता, माली पेड़ में फल पैदा कर नहीं सकता, माली के कुछ करने से पेड़ में फल पैदा नहीं होता। पेड़ में फल पैदा होता है, पहली चीज़ पेड़ की किस्म पर यह बात टिकती है कि वो फल का है कि नहीं। दूसरी बात, ज़मीन पर यह बात टिकती है ज़मीन उपजाऊ है कि नहीं। और तीसरी बात, उस पेड़ की देखभाल ढंग से हो रही है कि नहीं। इन सब बातों पर उस पेड़ से फल की आशा की जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आगे बोलते हैं मत्ती में 7 अध्याय के 21 पद से कि जो कोई मुझे हे प्रभु कहता है वो उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, केवल वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना भी नहीं है, हमें केवल सुनना नहीं है, केवल पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना भी है, सुनना भी है, लेकिन ऐसे पढ़ना और ऐसे सुनना है कि हमारी समझ में आए। और अगर हमारी समझ में आ गया तो हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो जाएगा, हमारा हृदय परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए तैयार हो जाएगा और हमारा जीवन उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएगा। तब हम परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ सकते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में इंटरेस्ट लेगा, तब परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ उसने हमारे लिए किया है उस कार्य को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पूर्ण करना शुरू करेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बन जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होना शुरू करे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में प्रकट हों? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार आप चलने के लिए तैयार हैं? आप अगर अग्री करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार तो परमेश्वर आपको स्वीकार करने को तैयार है, परमेश्वर आपको ग्रहण करने को तैयार है, परमेश्वर आपके जीवन में को परिवर्तित करने के लिए तैयार है। आपको स्वीकार करना है और इतनी सहमत होकर खुशी से और अपनी स्वयं की इच्छा से ये कार्य करना है, ताकि परमेश्वर ये देखता है कि आपने ये निर्णय स्वयं लिया है या आप किसी के कहने से ये कर रहे हैं। अगर आप किसी के कहने से कोई कार्य करते हैं तो आप परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे बल्कि उस व्यक्ति के कहने को पूरा कर रहे हैं, उसकी आज्ञा मान रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन का प्रभाव पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में होता है तो हमारे हृदय से खुद ये हमारे अंदर की इच्छा खुद ये प्रकट होती है कि नहीं, परमेश्वर ये पसंद नहीं करता, इसे हम नहीं करेंगे। और जब हम अपनी इच्छा से कोई बुरी चीज़ को छोड़ते हैं, बुरी आदत को छोड़ते हैं, अपनी इच्छा से निर्णय लेते हैं कि नहीं, अब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बातों को स्वीकार करेंगे, मानेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ तैयार हो रहता है। आपको परमेश्वर मदद करने के लिए सहायक भेज चुका है, वो सहायक तैयार बैठा है। आपकी इच्छा को प्रकट होने की देरी है, आपकी इच्छा प्रकट होने में देरी होती है, परमेश्वर की ओर से कभी देरी नहीं है। देरी हमेशा हमारी और हमारे मनुष्यों की ओर से है। हम परमेश्वर के वचनों के लिए परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। अगर ये वचन ना होते तो हम परमेश्वर की इच्छा को, योजना को, उसके कार्यों को कभी नहीं समझ सकते थे। लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप परमेश्वर के लिखित वचन की किसी भी बात को कभी नहीं समझ सकते। आप इसके मिस इंटरप्रिटेशन में तो जा सकते हैं, सेल्फ इंटरप्रिटेशन में जा सकते हैं, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन में जा सकते हैं, लेकिन आप इसका राइट इंटरप्रिटेशन और आप इसमें लिखी हुई बातों का प्रकाश कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे अगर पवित्र आत्मा ना हो। परमेश्वर की महिमा हो, उसका धन्यवाद हो यीशु मसीह के बलिदान के लिए। यीशु मसीह का बलिदान नहीं होता तो हम पापों से हमारा छुटकारा कभी नहीं हो सकता था, और अगर ये नहीं हो सकता था तो हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के योग्य कभी भी नहीं थे, हो ही नहीं सकते। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें पापों से मुक्त किया और पवित्र आत्मा देकर ये किया कि हम परमेश्वर की इच्छा और योजना को समझें और पवित्र आत्मा के द्वारा परिवर्तित हो जाएं, पवित्र हो जाएं, भीतरी मनुष्यत्व नया हो जाए और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा इस बात का प्रमाण हो हमारे जीवन में कि ये परमेश्वर के छुड़ाए हुए, बुलाए हुए और छुड़ाए हुए लोग हैं और उसका नाम हम सबके जीवन से महिमा पाए। यही कार्य तो वो करना चाहता है। द मूवमेंट ऑफ द होली स्पिरिट स्टार्ट्स
फ्रॉम द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट टिल टुडे, आज तक पवित्र आत्मा इसी कार्य के लिए इंतज़ार करता है। यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा के उतरने का इंतज़ार कर रहे थे, उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे, और आज पवित्र आत्मा लोगों के हृदय परिवर्तित होने के लिए कि वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, इंतज़ार कर रहा है। जो कोई स्वीकार करता है, जिस समय वो स्वीकार करता है, उसी समय पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। यदि आप यीशु मसीह को अब पहचान गए होंगे, यदि आप यीशु मसीह को अब समझ गए हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को जो आपके सामने प्रतिदिन शेयर किया जा रहा है, उसके अनुसार अगर आपको ये बात स्पष्ट हो गई है कि उद्धारकर्ता केवल एक है और वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई नहीं है, तो आपको ये सब बातें भी स्पष्ट हो रही होंगी कि मनुष्य की कमियां क्या हैं, मनुष्य क्यों उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। आप अगर इच्छा प्रकट करें कि हे प्रभु मुझे छुड़ा ले। जब यीशु मसीह के पास कोई आता था तो कहता था यीशु मसीह से कि हमें मेरा उद्धार कर दीजिए, मुझे छुटकारा दिला दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। और जब वो दया के लिए पुकारता था, यीशु मसीह इतना प्रेमी था कि वो तुरंत कहता था कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। अपनी इच्छा को वो लोग प्रकट करते थे और प्रभु यीशु मसीह उनके लिए कार्य करता था। आज भी यीशु मसीह के लिए लिखा, वो कल आज और युगानुयुग एक सा है, कभी ना बदलने वाला। जीसस इज़ ऑलवेज अनचेंजेबल, वो कभी नहीं बदलता, बदल ही नहीं सकता। वो आज भी हमसे और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम उसे स्वीकार तो करें, हम उसके सामने अपने आप को समर्पित तो करें और फिर उस पर भरोसा करके देखिए। आपने बहुत सी बातों पर भरोसा करके देखा होगा जीवन में, यीशु मसीह पर भरोसा करके देखिए। यीशु मसीह आपके जीवन को अनंत छुटकारे में ले जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपको छुटकारे पर छुटकारा यानी अनुग्रह पर अनुग्रह आपके जीवन में करता चला जाएगा। वो महान है और वो अति महान है, उसकी महिमा अपरंपार है। इसलिए आइए उसका धन्यवाद करें, उसकी बड़ाई करें और अपने जीवन को समर्पित कर दें पूरी तरीके से। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपको छोड़ और कोई नहीं जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सके, और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, और मनुष्य के लिए उद्धार का कोई और मार्ग है ही नहीं और कहीं सत्य नहीं है। यीशु मसीह स्वयं सत्य है, स्वयं मार्ग है, और वो हमें हमारी आत्मा को जीवन देने वाला है। इसलिए हम उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, अपना प्रभु मानते हैं, और वो हमारा मसीह है। उसने हमें पाप की दलदल में से खींच कर निकाला। उसी की महिमा परंपार, उसी को सारा आदर सारी महिमा समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता, दया कीजिए, हम सब पर दया कीजिए। आपकी दया अपरंपार है और आपका प्रेम अद्भुत और महान है। आप इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।